बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं MSJ और मेरे साथ मौजूद हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी बाबा एस्ट्रोलॉजर फहद वसीम साहब। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? का शुक्र 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 रब की जात का करम। सर कह रहे हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक दो सितारों का इकट्ठ होने जा रहा है और ऊपर से फिर ग्रहण भी आ रहा है। किस तरह देखते हैं आगे पूरी दुनिया के हालात को, पाकिस्तान के हालात को? सबसे पहले तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन वाले मोहम्मद। बेशक दरूद उन पर, सलाम उन पर। और आप हमेशा की तरह जब भी आप मुझसे प्रोग्राम करते हैं, आप मेरा नाम भूल जाते हैं। फवाद वसीम मेरा नाम है, फहद नहीं। जी ठीक जी है। सर, फवाद वसीम साहब। अच्छा, बात असल में ये है कि देखें, कोई भी चीज कहीं पे जाके नहीं रुकती, हालत सफर में है। ठीक है। जब तक, यहां तक के ये जो रवा का सफर है, ये भी जोन सा हालत सफर में ही है। ये जोन सा, ये जो शो डाल रहे हैं ना कि दो ग्रहण, सूरज और सॉरी जोहल और मरीख दोनों मिल रहे हैं, मिलते रहते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, मिलते हैं, मिलते हैं। सूरज राहु के साथ बिल्कुल 8 अप्रैल को ग्रहण लगने जा रहा है, और ये ग्रहण जोन सा है, ये 12वें घर में लगने जा रहा है, मुश्तरी के घर में। मुश्तरी के घर में लगने जा रहा है। 12वां घर जोन सा होता है, वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी में बकायदा अखराजात का घर भी होता है, नुकसान का घर भी होता है, हॉस्पिटलाइज का घर भी होता है। और 12वां घर में जिन ऐसे ऐसे स्कैंडलाइज सामने आते हैं, स्कैंडल सामने आते हैं जो इंसान को खुद नहीं पता होता। ठीक है कि नहीं? और 12वां घर वैदिक एस्ट्रोलॉजी में मोक्ष का घर भी होता है, आजादी का घर भी होता है। ठीक है। हाँ, तो बिल्कुल इस वक्त जो सूरत हाल है, जो प्लैनेट पोजीशन है, बिल्कुल बदल चुकी हुई है। मरीख और जोहल दोनों इकट्ठे हो चुके हैं, जो बिल्कुल दोस्त नहीं है। लेकिन मैं कहूंगा जोहल ज्यादा ताकतवर है वहां पे। जोहल अपने घर में है, जोहल अपने घर में है। दूसरा, राहु और सूरज। और सबसे जो खतरनाक चीज है, जो बहुत छोटी, मैं पीछे आप एक, मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा था, तो बात दोहरानी तो नहीं चाहिए। असल में बात यह है कि एक एस्ट्रोलॉजर आपको कह रहे थे कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सबसे जो पावरफुल जो सितारा होता है वो जोहल होता है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में सबसे पावरफुल कोई चीज है तो वो सूरज। सूरज जोन से उसने जमीन को जन्म दिया, साइंस कहती है। जमीन ने हमको जन्म दिया, इसका मतलब वो हमारा महापिता है। ठीक है। जी सर। और जिस दिन सूरज ने अपनी करवट बदली अल्लाह के हुक्म से, अगर उसने आंख ना खोली तो हर चीज जोन सी है वो फना हो जाएगी। इसी तरह ही है। बिल्कुल बिल्कुल। अब सूरज और राहु का कंजक्शन जो सा 12वें घर में लगने जा रहा है, वहां पे जाके जो ग्रहण लगेगा, असल सूरत हाल वहां पे पैदा होगी। और साथ एक बात जो भूल रहे हैं, जश्न नरोज भी आ रहा है। जी जी। जश्न नरोज भी आ रहा है। हाँ, जिस अहले यूनान वाले बड़ा जश्न मनाते हैं, और हम जैसे लोग भी इसको मनाते हैं। अब जश्न नरोज के बारे में कई लोगों ने कई दलीलें गढ़ी हुई हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो मैं आपसे एक अलहदा प्रोग्राम करूंगा, लोगों को मैं इस मर्तबा बताऊंगा कि जश्न नरोज होता क्या है। बिल्कुल। जश्न नरोज होता क्या है, ठीक है कि नहीं? अब सूरत हाल ये है कि बिल्कुल सबसे जो खतरनाक चीज है, मैं दो चीजें देख रहा हूँ, ग्रहण को देख रहा हूँ, और अतार जो इस वक्त हबूत में है, पाइसिस में है। बुर्जे भूत यानी मेन राशि में है। अतारत का मेन राशि में होना, राहु के साथ होना, मुश्तरी का घर जहां पर उसको भूत है, मुश्तरी उसका दुश्मन है। ये चीजें बिल्कुल खतरनाक है। 26 तारीख तक हबूत में रहेगा तारत। ठीक है कि नहीं? अब बात असल में ये है कि जो चीजें, जो वादे, जो वफा ये लोगों से जो किए हुए हैं, ये तमाम, अब मार्च और अप्रैल का महीना बड़ा अहम महीना है। ठीक है। इसमें काफी चीजें मंजर आम पर आ जाएंगी, लोगों का गुस्सा बढ़ेगा। लोगों का गुस्सा बनने की यहाँ पे ये खित्ता जोन सा ना, इसमें इसका एक अपना मजाज है। इस खित्ते का भी अपना मजाज। सूरज जोन सा वो बिल्कुल जमीन पर उतर आता है। अप्रैल में जोन सा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में 14 मार्च को सूरज जोन सा वो मेष राशि में आता है, जहां पे जश्न रोज जिसे बैसाखी का मेला मनाया जाता है। हर मजहब के लिहाज से दुनिया का आगाज अपने अपने तरीके से हुआ है, लेकिन मानना उनका वही है कि सूरज जब पहले घर में आता है। अब बात असल में यह है कि ये बिल्कुल
मार्च और अप्रैल का महीना, मार्च तो गुजर रहा है, आज 16 या 17 तारीख हो गई है, अप्रैल के महीने में 8 अप्रैल के बाद जाके हालात बड़ी तेजी से बदलना शुरू होंगे, बड़ी तेजी से बदलना शुरू होंगे इस मुल्क के। और कुछ लोग कह रहे हैं कि माशी तौर पे ठीक है, मिल जाएगी, किस्त भी मिल जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं है माशी तौर पर भी, लेकिन इसका खमियाजा हमें आगे आगे चल के भुगतना पड़ेगा, ये मैं बात बता दूं, बिल्कुल भुगतना पड़ेगा इसका खमियाजा। आपको बकायदा जो उनसे वजारतों में चेंजिंग नजर आएगी, अप्रैल के महीने में वजारतें चेंज होती हुई नजर आएंगी। और यहाँ तक कि कुछ लोग जो इस वक्त बड़ा आशीर्वाद लेकर और बड़े आशीर्वाद होकर बैठे हुए हैं, ये भी आपको गिले शिकवे करते हुए और नाक नाक दम करते हुए नजर आएंगे ये। हाँ, बिल्कुल बड़ी चेंजिंग से आगे चेंजिंग आएगी, बड़ी तेजी से थोड़ी। सर जिस तरह आपने कहा है बड़ी चेंजिंग आएगी, तब्दील आएगी, नौरोज का भी हम प्रोग्राम करेंगे, तो खान साहब को किस तरह देखते हैं? जेल में मुलाकातें शुरू हो गई हैं, अली मीन गंडापुर साहब भी मिले हैं, मिस्टर गौहर भी मिले हैं, सेनेट के इलेक्शन भी अब होने जा मैंने क्या कहना, आप मेरी इस बात की, जब तो आपको सब लोग कह रहे थे, सिर्फ एक वो हिंदुस्तान में एक वो जो आपके साथ प्रोग्राम करता है, उन्होंने आपसे बात की थी या फवाद वसीम ने की थी कि खान को रिलीफ मिलने जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह इसी तरह मुकाबली अपनी किताब प्रिंसेस में, प्रिंस में पता है वो बादशाह के बारे में क्या कहता है कि वो बात जो दुश्मन से नहीं, दोस्त से नहीं कहनी, वो दुश्मन से भी ना कही जाए। कोई पता नहीं होता कि आने वाला दोस्त जो तुम्हारा दोस्त है वो कल को तुम्हारा दुश्मन हो जाए, और दुश्मन को भी ऐसी बात ना कहो कि तुम्हें दोस्ती की तरफ पलटना पड़े और बाद में तुम्हें पता हो कि तुमने क्या कह दिया। शर जो सा वही खैर बनता है, और खैर ही आने वाले वक्त में शर बन जाता है, ये कानून फितरत है। वही चीज किसी के लिए बिल्कुल आखिरी और हतमी नहीं होती, ये मेरी बात याद रखिएगा। आखिरी हतमी, मैं बड़ा खूबसूरत आपसे आपके प्रोग्राम के तो सबसे फिक्रा कहने जा रहा हूँ। आज मैं बैठा सोच रहा था उस फिक्रे के ऊपर। आप रोज देखते हैं कहीं ना कहीं मौत होती है, बिल्कुल बेशक होती है ना, बिल्कुल मौत कुछ नहीं ना छोड़ती, बिल्कुल कुछ नहीं छोड़ लेकिन खुदा की कसम जीवन ना, मौत दरख्त के भी अपने साए धाग लगा के बैठी हुई है, दरख्त को भी गिरा देती है, जब पत्ता जर्द होता है गिरता है, इसी तरह इंसान भी वो क्या नाम था जर्द होके गिर जाता है। लेकिन जीवन हार नहीं मानता, जीवन मौत से ज्यादा आगे भागता है। वो कहता है तू मुझे शिकस्त नहीं दे सके, जीवन रोज बढ़ता है। तो खान साहब के लिए आगे आगे चल के देखिए होता है क्या बड़ी चीजें हैं। हाँ, तो वो जो सारा जो सूरत हाल थी, उन्होंने जो एक निजाम सारा जिन्होंने लपेटा, अब उन्होंने उनको किसी तरीके से इस निजाम को कवर भी तो करना था कि नहीं करना था। अब आसमान से फरिश्ते तो आने नहीं थे, ऐसे ही है। ये आने थे। नहीं 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 सर, आसमान से कहां से फरिश्ते आने हैं? फरिश्ते तो जमीन में घूम रहे हैं आजकल। मस्जिद में, सियासत के मैदान में और खेल के मैदान में आप किसी को मना नहीं कर सकते। उसमें चोर भी, मस्जिद में चोर भी है, आप उसका हाथ बाहर निकाल के नहीं कर सकते। या यहाँ पे लोग गलती कर जाते हैं, ये वो चोर है, उसको फिर आप नहीं मना कर सकते किसी। हाँ, अपने वोट की ताकत से आप उसको रोक सकते हैं। ऐसे ही ऐसे ही है कि नहीं है? मस्जिद में किसी को बिल्कुल। आप रमजान के महीने में या वैसे किसी को कह सकते हैं ये चोर है, ये नमाज नहीं पढ़ सकता? नहीं नहीं सियासत के बिल्कुल अमल में भी आप किसी को नहीं मना कर सकते। हर किसी का राइट है, जो वोट देना जानता है वो लेने का भी हक रखता है। तो असल में बिल्कुल खान साहब को जो उनसे रिलीफ मिलेगा इंशाअल्लाह ताला, और बहुत जल्दी खान साहब आपको बाहर लाते हुए नजर आ रहे हैं, बहुत जल्दी। मैं पहले दिन से अपनी बात पे कायम हूँ, ये कोई बात नहीं है कि मैं जो सियासत कह रही है प्लान पोजिशन, हाँ गलत भी हो जाता है भाई, इसमें बरहक तो खुदा की जात है ना, बेशक बरहक खुदा की जात है, बेशक वही है। तो उसकी मेहरबानी है, हमारे मुंह से निकले अल्फाज वो पूरे करवा देता है, मेहरबानी है उसकी। किसी वक्त हमसे भी गलती कोताही हो जाती है, नहीं पूरी होती, कोई बात नहीं। मैंने खुदा को अपने इरादों के टूटने से पाया, मेरे मौला का कौल है। तो इंशाअल्लाह ताला ये हालात बड़ी तेजी से बदलेंगे। चलो, इस हादसे के मुल्क में एक चीज तो सामने नजर आई, और बड़ी खुशी हुई इस बात की कि वो लोग जो बकायदा काउंसलर बनने के लायक नहीं थे, वो भी वजीर आला बन गए। सर वजीर आला सेनेट सेनेट में चले गए हैं, वजीर दाखिला तक बन गए हैं, ऐसे ऐसे लोगों को सामने आ गए जिनका हम सोच भी नहीं सकते थे कि वो भी कभी सियासतदान होंगे, हुक्मरानी मैं करेंगे। आपसे बार बार प्रोग्राम में कहता था कि आप सोचेंगे भी नहीं,
कैसे ऐसे चेहरे जो उनसे बदले, तो कभी सोचा था? बिल्कुल ऐसा ही है। तो सर आप तो कह रहे थे मियां नवाज शरीफ का भी कि वो जब आए थे सितारों की पोजीशन ठीक नहीं थी, तो मियां साहब के साथ क्या हो गया, धोखा हो गया, क्या हो गया है, आगे किस तरह देखते हैं उनका मुस्तकबिल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का? वो तो अस्तगफार अस्तगफार, आपको अभी भी समझ नहीं आ रही? इस उम्र में भी कोई मुस्तकबिल होता है? इस उम्र में तो लोग पीछे की बातें करते हैं, उसको कब्र नजर आ रही होती है। वो कह रहे हैं मैं चौथी दफा वजीर आजम बनना है, आप कह रहे हैं कबर नजर आ रही है। कबर तो कहते हैं हमने बन पता के नहीं बनना। वजीर आजम बन जाता फिर चौथी मर्तबा। देखें अब तो वो कहते हैं, देखें जरदारी एक दूसरी चीज दफा। एक चीज की मैं दाद दूंगा, देखें एक चीज की मियां साहब को दाद जाती है। उनके जमीन ने मलामत जरूर इस बात को किया कि नहीं मेरा बनना सिर्फ वो एक सियासी बयान है जो अपने हल्के से हार गया हो और जबरदस्ती रात के अंधेरे में जितवाया हो। अगर वो वजीर आजम कुर्सी पर बन के बैठा हो तो मेरा तो ख्याल है फिर डूब के मर जाना ही अच्छा है इससे। अगर उसने बनना था तो शबाशी को क्यों बनवाया फिर? तो उसको समझ आ गई मेरे साथ हाथ हो गया। सब लोग कहते थे वजीर आजम आ रहा है जी, हलफ उठा रहे हैं जी, ये हो रहा है जी, वो हो रहा है जी, रात को जश्न का समा पैदा कर लिए, इन्होंने सामान बांधा हुआ है। कुछ नहीं। सर साहब इकतदार अपने दरबाम दरवाजे बंद करके आता है, लेकिन एक दरवाजा खुला होता है जिससे उस इकतदार को खतरा होता है। हाँ, मियां साहब असल में पता क्या बात है, बाज औकात इंसान को उसकी अपनी ताकत ही जोन से ना वो तोड़ के रख देती है। बहुत तेजी से जो चीज चलती है ना, वो सबसे पहले नुकसान उसको देती है, अपने आप को। मियां साहब ने बस ठीक है, बेटी वजीर वाला बन गई है, बस ठीक है, बेटी का उसने ख्वाहिश पूरी करवा दी है। मुझे आगे मियां साहब बीमार होते हुए नजर आ रहे हैं। अल्लाह सबको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। सर जरदारी साहब तो सदर बन के अपना ये बात नहीं होती। शरीर का एक अपना कवानीन होता है, जिस्म का अपना कवानीन होता है, उसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है। वो ना हिंदू होता है, ना मुसलमान होता है, ना सिख होता है, ना ईसाई होता है। वो कानून फितरत के साथ चलता है। उम्र तो का सर, एक तकाजा है, कोई ऐसी बात नहीं है। सर अगर मियां साहब आप बीमार होते हैं, ये मियां ये तो साहब नहीं है बीमार बिल्कुल। मियां साहब बीमार होते हैं तो फिर उनका इलाज पाकिस्तान में तो मुमकिन नहीं है, तो फिर क्या आपको लगता है कि वो लंदन में ही जाके मुमकिन होगा? शेर सच्चा आएगा, इस मर्तबा शेर झूठा नहीं आएगा, सच्चा आएगा। चले सर, जरदारी साहब दूसरी दफा सदर बन गए, मियां साहब तो चौथी दफा वजीर आजम नहीं बने, उनका मुस्तकबिल किस तरह देखते हैं फिर आप? जरदारी साहब का, जी जी सर, जरदारी साहब। मैं अपने पीछे एक प्रोग्राम किया मैंने, बड़े अच्छे वो भी दोस्त हैं, नवा है। मैं जरदारी साहब को जौन सा पाकिस्तान का चांकिया कहता हूँ। जरदारी को अब अपने मुस्तकबिल की नहीं परवाह। जरदारी साहब ने बेटे को वजीर खारजा बनवा दिया, ठीक है। कराची में फिर उनकी हुकूमत बन चुकी भी है, सिंध में, ठीक है। किसी को ये बात नहीं समझ आ रही कि जरदारी साहब ने जो खेल खेला है, बड़ी देर से वो इस दाग में बैठे हुए थे, वो उनको कब्र की कंधों तक ले आए हैं। तबूत उसने उतार दिया, उसने बदला ले लिया अपना। अब वो जाना तो सब ने है, लेकिन बेनजीर उससे गिला नहीं कर सकती कि तुम ये क्या, तुम कुछ करके नहीं आए। जाना सब ने है, लेकिन जरदारी साहब ने बदला ले लिया जो जो ये करते रहे हैं बीबी के साथ। 13 माह की हुकूमत भी इनकी बनवा दी। कितना शातिर आदमी है। उसने कहा आओ आओ वजीर आओ। उसने नीचे इतना अलाव बढ़ रहा था, उस देख पे शबाशी को बिठा दिया उसने। आप बेटा आप वजारत उस्मा पे आप, सारा ब्लेम ही उन पे डलवा दिया। अब भी उन्होंने कोई खास वजारतें नहीं ली। कोई भी नहीं ली? हाँ ना 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 ना, वो पंजाब में भी इनका जनाजा निकाल के, यकीन करो। ऐसे ही सर, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल नहीं बेटा, वो सरमायादार नहीं है, वो एक धाक लगाया हुआ। ये सिर्फ नफा नुकसान सोचते हैं, ये सिर्फ नफे की भागते हैं। वो उसको जहां नुकसान करना हो वो कर लेता है, उसने किए अपने नुकसान। लेकिन इसको पता था कि करीब के फायदे जिनसे ना वो छोड़ने के, बड़ा नुकसान किसी का करना हो ना तो करीब के फायदे छोड़ने पड़ते हैं, तो उसने छोड़े हैं। और ये मैं आपको बात बता दूं, पीपल पार्टी तो फिर जिंदा रह जाएगी। ये जिंदा रहती, ये पार्टी जिंदा रहती हुई नहीं नजर आती मैं तुम्हें, बिल्कुल। मेरी उम्र सर बीत चली है, मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम लीग शीन, मुस्लिम लीग स्वाद, वो पूरी अलग बेमुंह खत्म हो गई है।
ऐसे ही है सर, अब तो मुस्लिम लीग शीन निकल आई है। बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट भी रोज का प्रोग्राम भी आपसे करेंगे, बाकी चीजें भी आपसे पूछते रहेंगे, गाय बगाए आपसे रहनुमाई लेते रहेंगे। एंड पे कोई मैसेज हो तो जरूर शेयर कीजिएगा, रमजान का महीना है। बिल्कुल रमजान का महीना है, इस रमजान के महीने में एक चीज का खास ख्याल रखा जाए तो बेहतर है कि अपने से निचले तबके के लोगों की जोन से है ना, रमजान का महीना सिर्फ भूख का नाम नहीं है, रोजा भूख का नाम नहीं है, रोजा इबादत का नाम भी नहीं है। रोजे का जो असल मफहूम क्या है कि आपको एहसास हो कि भूख होती क्या है। निचले तबके के लोगों का जितना भी हो सके ख्याल करो। और मेरे मौला हुसैन की जात पाक का क्या बात है, क्या कौल है। मैं आज अभी अपनी घर बैठे अपने बच्चों को कह रहा था, वो कौल कह रहा था कि जब कुछ सवाली को दो तो यही इस तरह उसको दो कि तुम्हारा हाथ नजर ना आए और तुम दस्ते खुदा के हाथ में दे रहे हो। आप समेत जब भी किसी को दे, मेरे समेत, मैं मेरे का कोशिश करता हूँ, मैं यही समझ के किसी के साथ अगर कोई मदद की है कि तेरा एहसान है, तूने कबूल कर लिया। इसमें मेरा देने वाले का कोई एहसान नहीं होता। मेरे मौला का कौल है, मौला अली मुश्किल कुशा का, कि बकायदा वो जो तुमने किसी को दे दिया वो तुम्हारा है, जो तुम्हारे पास है वो तुम्हारा नहीं। तो रमजान के महीने में सिर्फ इबादतों पर और दस्तरखाओं पे जोर ना रखे, निचले तबके के नीचे थोड़ा उतरा है, उन लोगों की भी भूख का ख्याल रखे। तो बाकी इंशाल्लाह ताला जश्न रोज का करेंगे प्रोग्राम। अल्लाह मेहरबानी आपको सेहत दे और अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपने इज्जो-मान में रखे, इर्द गिर्द का बिल्कुल माहौल साफ रखें। यही धर्म, यही मजहब होता है, जब आप अपने इर्द गिर्द का माहौल, जहाँ पे आप सांस ले रहे हैं वो हवा भी शुद्ध होनी चाहिए, वो आपने रखनी। बाकी इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर करे। सर बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मुझे और फवाद वसीम साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह।